खेलने लगे। अब ग्वाल बालों को तो काली भैं के किनारे खड़ा कर दिया और खुद अकेले एक विपरीत दिशा में जाके खड़े हुए। अब कन्हैया ने गेंद फेंकी और गेंद फेंक के आवाज लगाई, दामा देख, अरे गौर से देख, गेंद आ रही है। मारो जब तो लला कसी की करार है, गेंद पीछे भाग भाग मनसू का तो हार है। हसीना और आई नया सब नमी नन्ना ले कन्हैया ने गेंद देखी, अब गेंद इतनी तेज गई भक्तों, जो ग्वाल बाल पीछे भी दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद नहीं पकड़ पाए। अब वो गेंद सीधी काली देह में जाके गिरेगा। रूबिया कठारे हारे हमें तो चिल्लाई है, मेरी गेंद भी मुझको तुम आई है। आंसू और भरिया अब कन्हैया ने गेंद फेंकी, अब गेंद इतनी तेज गई श्रोता बंधुओं, जो ग्वाल बाल पीछे भी भागे लेकिन गेंद नहीं पकड़ पाए। अब वो गेंद जो है वो काली देह में जाके गिरी गई, और जैसे गेंद काली देह में गिरी, दामा भागा और भाग करके कन्हैया के पीताम्बर को पकड़ लिया और चिल्लाने लगा, खेलने से पहले कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि मेरी गेंद कहीं चली न जाए, खो न जाए। जानबूझ के तुमने मेरी गेंद काली देह में डाली है। हमें गेंद ना और वह गेंद चाहिए जो हमने तुम्हें खेलने की दी थी, समझ? तो कन्हैया बोले, दामा अरे भैया चिल्ला काय को रहा है, धोखा से चली गई और जानबूझ के थोड़ी डाली है, और फिर खेल तो अपना ही खराब हुआ ना। धोखा से चलेगी तो जाने दे, चलो घर चलो, मैया से कहेंगे तुझे दूसरी गेंद बनवा। दाना बोला दूसरी तीसरी नहीं, गेंद तो हमें वह चाहिए जो हमने तुम्हें खेलने की दी थी, समझ गए? पीताम्बर को पकड़ के कन्हैया को अपनी तरफ खींचने लगा। गेंद तो हमें गेंद चाहिए। जब पीताम्बर पकड़ के खींचने लगा तो कन्हैया को क्रोध आ गया, दामा अरे बुद्धि खराब है तेरी। अब बोले भगवान दामा से, मैंने क्या कहा, अरे मेरा पीताम्बर फट जाएगा दामा, मेरे पीताम्बर को छोड़ दे। मैंने क्या कहा, दामा बोला बात नहीं गई और भाई खेलने की दी थी।
जो कन्हैया ने ये कहा कि तमाचा लग गया। अब दामा ने पीताम्बर को छोड़ दिया, भाज की लाठी उठाई। इधर बढ़ के तो मेरी गेंद काली देह में डाल दी, हम ही तमाचा खाएंगे। अरे इतने बड़े बलवान बहादुर कब से बन गए हो श्याम, हमारा नुकसान कर दिया, हम ही तमाचा खाएंगे। बड़े बाप के लड़का अपने घर के लिए हमारी गेंद काली देह में, मुझसे कह रहे तमाचा मार देंगे। एक तब लाठी में दोबारा उठ के खड़े नहीं हो पाओगे, समझ गए। अब बोला कि तुम एक तमाचो मारोगे तो तेरी लाठी भी। इधर लिखे तो लाठी में बुद्धि ठिकाने में आ जाएगी, समझ गए। अब बोले इतने बड़े पहलवान कब से हो, इतने बड़े बलवान कब से बने गए श्याम। अगर इतनी बड़े बहादुर हो तो दामा ने एक बात और कही, सुनो कन्हैया। तमाचा मार देगा हमसे। अगर इतनी बड़े बलवान हो श्याम तो कंस के घर से खबर आई, उस समय से तुम्हारे घर में भोजन नहीं बना। अगर इतनी बड़े बहादुर हो तो ये फूल तुम्हारे आगे, तुम भी पूरे बलधारी हो और ले आओ ने तोड़ के तब हम समझे बनवा रही हो, हमसे कह रहे तमाचा मार देगा हमसे। जो ये शब्द कन्हैया ने सुने और ज्यादा क्रोध आ गया। दामा कमल के फूल और ये कंस की फौज तू हमें क्या दे रहा है। अगर तेरे आंखों के सामने मैंने कंस को जमीन में न मिला दिया तो मेरा नाम भी श्याम नहीं। और यही बात भूलो की थोड़ी देर तरी खड़ा रहे, हम अभी गए और अभी आ रहे। भागी श्याम कदम वृक्ष पे चले और काली देह में छलांग लगा गए। ऐसा ही नहीं भक्तो, वहां भगवान श्याम सुंदर छलांग लगा गई भगवान। और जब कन्हैया काली देह में कूदे तो ग्वाल बाल दामा को गालियां बकने लगे। दामा ये तूने क्या किया, एक तुच्छ सी गेंद के पीछे तूने कन्हैया को मार दिया। दामा अब ये सौदा जिंदा नहीं छोड़ेगा। दामा रोने लगा, मनसुख भैया मुझे नहीं पता था कन्हैया ये काम करेगा, मैं तो वैसे ही बोल दिया था। अब सब ग्वाल बाल भागे और यशोदा से जाके जब कहा है तो यशोदा ने जब ये सुना कि कन्हैया काली देह में गिर गए, पहले कंस के दुख से दुखी, ऊपर से जब यो सुनिया कन्हैया काली देह में गिर गए, पछाड़ खा के यशोदा आंगन में गिर गई। कन्हैया ये क्या किया तूने। अब यशोदा रोई, सब लोग भागे काली देह की तरफ गांव के। अब हुआ ऐसा तो यशोदा चिल्लाई दहाड़ मारी,
लोग काली देह की तरफ दौड़े। यशोदा मैया काली देह में कूदने के लिए भागी, लेकिन तब तक बलराम ने हाथ पकड़ लिया, मैया तसल्ली धारण कर। जिन्हें आज तक हम साधारण बालक समझते रहे वो बालक नहीं है बल्कि भगवान, जिन्होंने 5 दिन की उम्र में पूतना जैसी भयानक राक्षसी का वध किया हो, 27 दिन की अवस्था में सक्ता सूत्रना व्रत को मारा हो, मैया वो कोई इंसान नहीं भगवान है, तसल्ली धारण करो, श्याम सुंदर अवश्य आए। इधर बलराम सबको समझा रहे, तो उधर कन्हैया पहुंच गए वहां, कहा बोले जहां वो कालिया नाग गहरी नींद में सो रहा है और वो नागनियां जग रही हैं वहां। एक नागनिया ने कन्हैया को देखा तो भाग करके रास्ता घेर लिया। कौन? बुद्धि खराब है, डर नहीं लगता? किस्मत के बड़ी आओ जो हम जग रहे हैं, हमारे पति सो रहे हैं। अगर धोखा से भी जग गए फुसकार मार तो तुम्हारे जीवन की कहानी खत्म हो जाएगी। धीरे से निकलना, सो नहीं करना। क्या? भगवान बोले नागनिया, अरे तू जिसकी हमें कहानियां सुना रही, हम तो उसी से मिलने आए। अरे जगा, हम भी तो देखे तेरे पति की ताकत। और बोले श्याम जगा किते जगह और कुछ बात नहीं उसी से करना है। जगा हम भी देखे तेरे पति की ताकत। तो एक नागनिया बोली जितना ही छोटा है उतना ही खोटा मालूम पड़ रहा है। बेटा हम तुम्हारे भले की कह रहे हैं, तुम बहुत सुंदर हो। अगर मेरे पति जग गए फुसकार मार दी तो मर जाओगे, और मर जाओगे तो हम नहीं रोएंगे, लेकिन तुम्हारी माँ घर पे जरूर मर जाएगी, इसलिए चुपचाप चले जाओ, सो नहीं करो। कन्हैया बोले नागनिया, अरे तू हमें छोटा कह रही है, हम छोटे जरूर हैं लेकिन खोटे बहुत हैं। जगा, अरे जगा। अब बोले देख क्या रही हूँ मोह की तरफ। अरे मैंने क्या कहा किसी जगह? और बोले
नहीं जगा तो हमें जगाना भी आता है। क्या किया भगवान ने, आगे बढ़े और इतना करके नागरी पूछा गौतमा, सोई फुलकारी धरता हुआ उठो सांप सर, सतरे चलो आओ, घेर दिया चारों तरफ से भगवान को। मुंह से जब फुसकार मारता है तो यमुना का पानी भी खोलने में लग जाता है। तो कन्हैया ने देखा वो तो घिरे गए, अब क्या करे।